हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मिक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है, तो उसी धन का उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अब बिना किसी फार्मूला के इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है। आप समझिएगा, अगर कि कोई धन है 2 वर्ष का ब्याज उसका 500 रुपये है, यानी सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपये है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 250 रुपये। तो यहाँ पर पहले साल का यानी फर्स्ट ईयर का कितना होगा ब्याज? 250 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे साल में क्या होगा? दूसरे साल का ब्याज भी 250 रुपये होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो बराबर ही रहता है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो। दूसरे साल से चक्रवृद्धि ब्याज लगना स्टार्ट होता है, तो दूसरे साल में 250 रुपये तो लग ही जाएगा। प्लस क्या होता है कि जो पहले साल का ब्याज होता है उसका भी उसी दर से इंटरेस्ट लग जाता है। तो पहले साल का ब्याज कितना था? 250 रुपये। तो 250 रुपये का 10% की दर से फिर से ब्याज लग जाएगा। तो 250 रुपये का अगर हम 10% निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा भाई? 250 गुणा 10/100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25 रुपये, यानी 25 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। यही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है भाई। पहले साल का 250 रुपये लगा, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो। दूसरे साल भी 250 रुपये तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जो पहले साल का ब्याज था उसका 10% लग जाएगा। बस दोस्तों, हमारा आंसर आ गया। 250 कितना हो गया? 500 प्लस 25, यानी 525 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में जरूर आ गया। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1400 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों हम बिना किसी सूत्र के इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? यहाँ पर समय दिया है 1/2 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष। पहले हम 1 साल का ब्याज निकालते हैं। चलिए, 1 साल का ब्याज कितना होगा? इस 1400 रुपये का 20% होगा। तो 1400 का 20% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1400 गुणा 20/100 ऐसे लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे। 14 दूनी 28, यानी 280 रुपये। तो 1 साल का ब्याज हमारा आ गया 280 रुपये। अब हमें 6 महीने का ब्याज और निकालना है। दोस्तों यहाँ पर दर जो दी गई है 20%, ये वार्षिक दर दी गई है। ठीक है, अब अगर हमें 6 महीने की दर निकालनी है तो दर आधी हो जाएगी भाई। ये वार्षिक दर है, यानी 1 साल की दर है 20%, तो 6 महीने की यानी आधे साल की दर हो जाएगी आधी, तो दर हो जाएगी 10%। तो अब हम 1400 रुपये का 10% के हिसाब से ब्याज निकालेंगे भाई। 1400 रुपये का अगर 10% के हिसाब से निकालेंगे तो कितना आएगा? 140 रुपये। यानी अगले 6 महीने के लिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगले जो 6 महीने का ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 140 रुपये। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आप जानते हैं दूसरे साल के ब्याज में, यानी दूसरे साल का जो भी ब्याज होता है पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है। तो ये तो 6 महीने का हो गया। ठीक है, प्लस क्या होगा? ये जो पहले साल का जो ब्याज लगा है इस पर भी कितने के हिसाब से ब्याज लगेगा? अब आप ये समझिएगा, क्योंकि समय 6 महीने बचा है। ठीक है, तो 280 का 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा, 20% के हिसाब से नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, समय आधा हो रहा है तो दर भी आधी हो जाती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो 280 का हम 10% के हिसाब से निकाल देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 28 रुपये। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार और क्लियर कर रहा हूँ कि जब समय आधा हो जाता है, यानी 1 साल से अगर 6 महीने का समय बचता है तो दर हमेशा आधी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 महीने का ब्याज हम कैसे निकालेंगे? पहले तो 1400 रुपये का हम 10% के हिसाब से निकाल देंगे। ठीक है, ये तो 6 महीने का हो गया। प्लस चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो पहले साल का ब्याज था 280 रुपये, इस पर भी ब्याज लगेगा, लेकिन 10% के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा? 28 रुपये। इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। चलिए इसको जोड़ देते हैं।
ये हो जाएगा 420 प्लस 28 भाई, एक 280 और 140, 420 प्लस 28 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 448 रुपये ब्याज निकल के आ जाएगा। तो देखा दोस्तों, हमने बिना किसी फार्मूले के इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 1.5 वर्ष के कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है कि किसी धन का एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये है, वार्षिक ब्याज की दर निकालना है। हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2 वर्ष का ब्याज कितना दिया गया है, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना है 160 रुपये, और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI कितना दिया गया है 170 रुपये। फ़र्क कितना है दोस्तों, देखिएगा 160 रुपये लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट और 170 रुपये लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ 10 रुपये का फ़र्क है। ठीक है, तो 2 साल में सिर्फ 10 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा लग रहा है। बस यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है कि 1 वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का यानी पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा 80 रुपये। ठीक है, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा 80 तो होगा ही होगा, प्लस 10 रुपये और लग रहा है। भाई आप ये देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट अगर 2 साल का 160 रुपये है तो 1 साल का 80 रुपये होगा। ठीक है, 1 साल का 80 है तो दूसरे साल भी 80 लगेगा। लेकिन अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इस ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो चूँकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 170 रुपये, तो ये हमारा क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमें निकालनी है क्या दर। तो देखिएगा इस 80 रुपये पर ब्याज लग गया 10 रुपये। ठीक है, तो कितने % के हिसाब से लगा, बस काम बन गया हमारा। भाई यही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज में कि पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है। तो यहाँ पर 80 रुपये थे, 80 का ब्याज निकला कितना 10 रुपये, तो कितने % के हिसाब से बना, तो यानी 10 रुपये जो ब्याज लगा है किस पर लगा है 80 रुपये पर। तो 10/80 गुणा 100, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, दर निकल आएगी। चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 8 का भाग हम इस 100 में देंगे तो 8 एकम 8, बचेंगे 2, 8 दूनी 16, बचेंगे 4, तो दशमलव लगा के 0, 8 पंचे 40, यानी आ गया 12.5% की दर। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के धमाकेदार क्वेश्चन मैं हमेशा सॉल्व कराता रहता हूं। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपये होगा। हमें मूलधन निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे मूलधन 100 रुपये है। ठीक है, माना मूलधन 100 रुपये है, हमने मान लिया भाई मूलधन 100 रुपये है। ठीक है, अब 2 साल का हमें ब्याज निकालना है। तो यहाँ देखिएगा 6% की दर लग रही है, तो 6% के हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट ईयर का ब्याज क्या होगा। अगर 100 रुपये मूलधन है तो 6% के हिसाब से पहले साल का ब्याज कितना होगा भाई, 100 का 6% निकालेंगे तो आ जाएगा 6 रुपये। ठीक है, अब दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, अब ये 6 रुपये तो होगा ही होगा, प्लस इस 6 रुपये का फिर से 6% ब्याज लगेगा। भाई चक्रवृद्धि ब्याज का यही तो रूल होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है, जो पहले साल का ब्याज होता है उस पर भी उसी दर से ब्याज लग जाता है। तो 6 रुपये पहले साल का ब्याज था, इसका 6% और लगेगा। तो 6 का 6% निकालेंगे तो 6 गुणा 6/100, इसको सॉल्व करेंगे तो 36/100 यानी 0.36 रुपये और ब्याज लग जाएगा, यानी 0.36। ये दूसरे साल का एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा। भाई चक्रवृद्धि ब्याज का यही नियम होता है।
तो अब यहाँ पर अंतर क्या है, हमने क्या किया, पहले साल का ब्याज निकाल लिया, ठीक है, और दूसरे साल का भी ब्याज निकाल लिया। अब अंतर क्या है, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना अंतर है। भाई अगर साधारण ब्याज की बात होती तो कितना हो जाता, 6 12 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो 12.36। भाई इतना उसमें और जुड़ जाता। तो अंतर कितना है, यही तो अंतर है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में यही तो अंतर है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 0.36 रुपये अंतर किस पर आया है, 100 मूलधन पर। यहाँ इसको लिख सकते हैं 0.36 रुपये अंतर है 100 मूलधन पर, ठीक है, 100 मूलधन पर। इसलिए 1 रुपये अंतर किस पर होगा, आपने एक एक नियम तो अच्छी तरह पढ़ा ही होगा दोस्तों, वही नियम यहाँ पर लग रहा है कि 0.36 रुपये अंतर है 100 मूलधन पर, तो 1 रुपये अंतर किस पर होगा, 100/0.36, ठीक है। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या है, 72 रुपये अगर अंतर हो, अंतर अगर 72 रुपये होगा तो मूलधन कितना होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगर 72 रुपये अंतर है तो 72 का इसमें गुणा हो जाएगा, बस 100/0.36 गुणा 72, ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 36 का 2 में गुणा हो जाएगा, 36 दूनी 72, 10,000 का 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये 20,000 मूलधन निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अक्सर लाता रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।